लकड़ी बटोरने, शौच करने, मवेशी चराने मत जाइए। जब आप उसके घर में जाएंगे तो वो भी आपके घर में आएगा। ये प्रकृति का नियम है। जिला बहराइच के कतनिया घाट वन जीव विहार क्षेत्र में आए दिन होने वाले मानव व वन जीव संघर्ष को काबू में करने के लिए प्रस्तावित योजना को राज्य सरकार ने मंजूरी देते हुए 30 करोड़ रुपए अवमुक्त कर दिए हैं। मालूम हो कि यूपी के लखीमपुर और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से सटा कतनिया घाट वन जीव विहार क्षेत्र लगभग 551 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। कतनिया घाट संरक्षित वन क्षेत्र में आए दिन मानव व वन जीवों के संघर्ष की घटनाएं होती रहती हैं। इसका कारण ये है कि जंगल में इंसानों का दखल और भूख प्यास के लिए जंगल से सटे गांव में वन जीवों का बढ़ता आवागमन। आसपास आपके जंगल है? जितने लोग हैं बताइए, जंगल है? हाँ, तो जंगल के भीतरी हिस्सों में, यानी कि जंगल के भीतरी हिस्सों में, मतलब डीप में न जाओ। लकड़ी बटोरने, शौच करने, मवेशी चराने मत जाइए। जब आप उसके घर में जाएंगे तो वो भी आपके घर में आएगा। ये प्रकृति का नियम है। जब आप जंगल में जाते हो तो वो आपको जंगल में देखता है तो उसका डर खत्म हो जाता है, तो वो भी आपके गांव में घुसने लगता है। इसलिए लकड़ी वगैरह बीनना है तो जंगल के बाहर किनारे किनारे से बीन लो आप लोग, ठीक है? ज्यादा भीतरी हिस्से में अपने मवेशी लेके और शौच करने और इस सब काम के लिए न जाया करें। इस बारे में डीएफओ कतनिया घाट आकाशदीप बधावन ने बताया कि राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था जो स्वीकृत हो गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कतनिया घाट के 5 रेंजों में लगभग 75 किलोमीटर क्षेत्र में चेन लिंक फेंसिंग का काम कराया जाएगा, जिससे कोई भी वन्य जीव फेंसिंग को पार कर खेतों व गांव में ना जा सके और न इंसानों की गतिविधि जंगल में हो सके। कतनिया घाट का जो पेरीमीटर है वो 550 किलोमीटर से ऊपर का उसका पेरीमीटर है। और क्योंकि यहाँ पे मानव वन की संघर्ष की घटनाएं नियमित रूप से होती रहती है, क्योंकि कई जगहों पे गांव अंदर भी कोर एरिया में बहुत सारे गांव बसे हुए हैं और जंगल के जस्ट समीपस्थ रिहायशी इलाकों में भी बहुत सारी आबादी है, जिसकी वजह से कई बारी जानवर बाहर चले जाते हैं, कई बारी इंसानों का अंदर जंगल में आना होता है, जिसकी वजह से मानव वन की संघर्ष की एक नकारात्मक अंतःपृष्ठ की सिचुएशन बनी रहती है। इसको कम करने के लिए राज्य आपदा जो हेड है, राज्य आपदा मोचन विधि, उसमें से हमें चेन लिंक फेंसिंग का एक प्रपोजल हमने भेजा था जो स्टेट गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है। इसमें 75 किलोमीटर ये 5 रेंजेस में होगा। कतनिया घाट, सुजौली, निशानगढ़ा, मोतीपुर और ककराहा, ये उन रेंजेस में सिलेक्ट किया गया जहाँ पे सबसे ज़्यादा मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं विगत 5 वर्षों में हुई है। उनमें जंगल के बाहर, जंगल के अंदर नहीं, जंगल की बाउंड्री से थोड़ा सा बाहर हटके ग्रामीण क्षेत्र के साथ जहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, ताकि लोग भी अंदर को ना आए और जंगली जानवर भी भटक के जंगल से बाहर ना जाए, ताकि एक हार्मनी में दोनों जानवर और इंसान रह सके। इसके लिए 75 किलोमीटर के लगभग की चेन लिंक फेंसिंग करवाई जाएगी। इसके लिए कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ डिवीजन को 30 करोड़ रुपए शासन द्वारा अवमुक्त किए गए हैं। सर, क्या जो रास्ता है उसको भी कम किया जाएगा आगे से? जितने भी एरियाज ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जिसमें कोई सड़कें हैं हमारे जंगल से अंदर करके आने जाने वाले, वो उन एरियाज में नॉर्मली कवर नहीं है। सड़कों पे या जो भी रास्ते हैं उनके वैसे भी जंगल के अंदर या तो फॉरेस्ट रोड है हमारी या तो पक्की रोड, इस किस्म की जंगल की तरफ से एंट्री कोई भी नहीं है। हमने व्यू वाले ये इलाके पकड़े हैं जो जहाँ पर अमूमन लोगों के खेत होते हैं, जो जंगल से सटे हुए खेत हैं, क्योंकि अक्सर जानवर भटक के खेतों में चले जाता है, जैसे गन्ने के खेत जब होते हैं खासकर मोतीपुर बफर वगैरह एरियाज में, तो उन सब एरिया में जब वो चले जाते हैं जानवर और जब इनको खेतों में साफ सफाई कर रहे होते हैं लोग, या कई लोग उधर से कुछ लकड़ी वगैरह लेने के लिए कुछ जंगल के अंदर जब आ जाते हैं, तो तब उसमें दोनों तरीके से होता है। तो ऐसे एरिया जहाँ पे रोड्स तो नहीं है बट कि लोगों की रिहाइश वाला ज़्यादा एरिया है, वैसे एरियाज को कवर किया जाए। क्या फेंसिंग में रेलवे ट्रैक भी कहीं ना कहीं अवरुद्ध करेगी इस तरह से? जी नहीं, सिर्फ पेरीमीटर में है ये, मतलब अंदर का कोई नहीं है। ये जो बाउंड्री है हमारी कतनिया घाट की, उसकी पेरीमीटर का सिर्फ 75 किलोमीटर का जो एरिया है उसके। दीवार का निर्माण करने के बाद फेंसिंग जी, नीचे एक फाउंडेशन होगी, फाउंडेशन के बाद 2.4 मीटर की एक चेन लिंक फेंसिंग होगी जिसको अच्छे से सपोर्ट किया जाएगा। ये पूर्व में भी पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जहाँ पे मानव वन की घटनाएं थी,
2 वर्ष पूर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भी ये कार्य हुआ था, अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसी के बाद में शासन द्वारा ये कतरनिया घाट में भी दिया गया है, दुधवा में भी, नॉर्थ खेरी में और पुनः पीलीभीत। RNI के लिए शादाब हुसैन की रिपोर्ट।